बख्शी, जीडी बख्शी सर, जनरल साहब, भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी से साफ कर दिया कि अगर कोई ऐसी डील, अगर रशिया भारत को प्री वॉर रेट में दे रहा है $35 प्रति बैरल का डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, तो भारत वो करेगा। अगर रुपया रूबल सिस्टम काम करता है भारत के फेवर में जनरल साहब, तो इंडिया विल डू इट, भारत करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी विल डू इट सर। जनरल जीडी बख्शी। बिल्कुल, देखिए भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि प्राथमिकता हमारे नेशनल इंटरेस्ट की है। और ये जो बहुत हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट्स कि आप मॉरल आउटरेज एक्सप्रेस करें, अरे साहब क्या आपने मॉरल आउटरेज एक्सप्रेस किया था जब चीन ने भारत के ऊपर लद्दाख में तकरीबन चढ़ बैठा था 2 साल पहले? कोई बिल्कुल न्यूट्रल हो गए थे ये सारे के सारे लोग, पूरा का पूरा वेस्ट। और जहां तक सवाल है ऑयल खरीदने का, गैस खरीदने का, ये जो लड़ाई के बाद 15% यूरोप ने जो अपनी खरीद है ऑयल की और गैस की रूस से, उसमें बढ़ोतरी हुई है। आप जो घटना तो है वो छोड़ दीजिए, उसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर यूरोप खरीद सकता है तो आप भारत को क्यों चाहते हैं कि हम नुकसान उठाएं अपनी दोस्ती जताने के लिए आपकी? मतलब वो दोस्ती का हमको क्या फायदा जिसकी हमको कीमत नाक से पे करनी पड़े? एब्सोल्युटली। और माफ कीजिए, आप ये भी मुझे बता दीजिए कि जहां तक रूस का सवाल है, 70% हमारे हैवी कटिंग एज इक्विपमेंट रूस से आता है। बिल्कुल सर। क्या अमेरिका हमको चाहे डॉलर के रेट पे भी अकुला जैसी न्यूक्लियर सबमरीन देने को तैयार है? नहीं। और क्या वो हमको अपने स्टेल्थ फाइटर देने को तैयार है F-35? नहीं। जापान को दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, हमको नहीं दे रहा। ठीक है, चाहे हम पैसा दे सकते हैं तो साहब फिर आप बोले कि नहीं आप रूस से काट लो और मारो। और फिर हमको यहाँ दिलीप सिंह साहब आगे ताने कस गए कि अगली बार चीन कुछ करेगा, LAC पार करेगा तो रूस आपकी मदद नहीं करेगा। रूस ने मदद की है साहब, रूस ने हमको S-400 मिसाइल दिए हैं चीन के LAC पार करने के बाद। ठीक है साहब, वो जो रूस हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टनर है। 71 वॉर में जब मैं लड़ा, अपनी आंखों देखा है, क्या नहीं उन्होंने दिया, सब कुछ उन्होंने ऑन द टेबल रख दिया था। तो ट्राइड टेस्टेड पार्टनरशिप है। अमेरिका का साहब वो 10 तो शर्तें लगती हैं, 20 वो लगते हैं एंड मूवमेंट पे, जैसे पाकिस्तान को झटके लगे थे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं। और अगर अमेरिका कहता है कि वो आके हमको बचाएगा चीन से, तो साहब रहने दीजिए। आपने जो अपना जो आपने दर्शन दिए हैं अफगानिस्तान में मिलिट्री कैपेबिलिटी के, वो आप हमको हम अपने को बचाने में सक्षम हैं। हमें केवल कुछ चाहिए आपसे तो टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसको हम आपको मुफ्ती में नहीं मांग रहे पाकिस्तान की तरह, हम आपको पैसे देने को तैयार हैं। तो भारत जो भी फैसले करेगा वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए करेगा। हाँ, हमको एक की बात मानता हूं सर, जब आप कह रहे हैं कि बिल्कुल रशिया ने मदद की है कर्नल सिंह, तो की है सर और कर रहा है। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हम दोबारा प्री वॉर रेट पे, जो लावरोव जो लेके आए थे मैसेज, वो साफ है, $35 प्रति बैरल, वो भारत के लिए आसान कर रहा है। तो अमेरिका भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने फेवरेट का मत करो, लेकिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा है हम बैकआउट नहीं कर रहे हैं। और जो जनरल कह रहे थे सर, हम 4 महीने में 2021 में हमने 12 मिलियन बैरल खरीदे, हम अभी तक रशिया से 13 मिलियन बैरल हम ले चुके हैं। सो वी आर कंटिन्यूइंग, हम भारत का फायदा पहले देख रहे हैं, जो करना चाहिए सर। कर्नल सिंह देखिए, इसमें सिर्फ भारत का फायदा नहीं भी देखें तो मैं पहले यूएस की कंडीशन लाता हूं जी। यूएस ने ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगाया कब, मैं ये जानना चाहता हूं। भाई ये जो प्रतिबंध है सर, वो तो रूस से लेता ही नहीं। हाँ, मैं बोल रहा हूं प्रतिबंध, लेकिन उसने यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी तो नहीं लगाया। हाँ। भाई आपने अगर प्रतिबंध लगाना था, अक्रॉस दी बोर्ड सब पर लगाना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, आप बोलते हैं कि ये वॉर इलीगल है, अनएथिकल है, तो जो भी इस वॉर को सपोर्ट करे उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की हिम्मत रखिए। चाइना ने ओपनली सपोर्ट कर रखा है, क्यों आप प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे? क्योंकि आपको आपकी इकोनॉमी गिरने का डर है। जहां तक बात है भारत की, देखिए भारत विल हैव टू टेक अ वेरी डेलिबरेट डिसीजन, बहुत केयरफुली डिसीजन लेना पड़ेगा
क्योंकि इसके इम्प्लीकेशन अगर हम अगले 2 महीने ढूंढेंगे तो शायद हम गलत हो जाएंगे। पर इसके जो 2 साल में 4 साल में देखेंगे लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, एब्सोल्युटली। आपको यूएस को भी साथ चलाना है अगर आपका अट्रैक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ है। जहां तक बात है रशिया जी, जो हमारा मिलिट्री हार्डवेयर आता जी, देखिए ये बात यूएस ने भी एक्नॉलेज करी है कि हमें मालूम है आपके पास बहुत ज्यादा हथियार है जिसके ऊपर आप यूएस के रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हम आपको ये टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। मैं कहता हूं भारत को डिप्लोमेटिकली बड़े करेक्टली बोलना चाहिए कि भाई जो रिलेशन हमारे 30 साल के हैं, हाँ। आप अगले 10 साल हमारे साथ निभाइए, हम भी बात करेंगे। सर अमेरिका किसी के साथ निभाता नहीं। कर्नल नैन आपके पास आ रहा हूं। कर्नल, अमेरिका का तो हिस्ट्री रहा है, बोले चल 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 आगे चल आगे चल, तू चल मैं तेरे साथ हूं, पीछे अब मुड़ के देखेंगे अमेरिका होगा नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर, भारत की क्या पोजीशन है? जो आरआईसी की बात होती थी, रशिया इंडिया चाइना, भारत के साथ कैच 22 सिचुएशन ये है कि एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है। रशिया चाइना के साथ आ रहा है और वो हम जानते हैं कि चाइना पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समय जो रशिया के साथ चाइना की पैकेज डील आ रही है कि भाई रशिया आ रहा है तो साथ में चाइना ला रहा है, उसमें भी तो भारत को देखना पड़ेगा सर। देखिए हमारे रशिया के साथ में ऐश्वर्या अलग अलग फोरम पे हम लोग पहले से ही चाइना के साथ हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो और चाहे वो एससीओ हो। हाँ, आरआईसी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अभी काम चल रहा है और भारत भी बड़ा फूक फूक के उसमें कदम रख रहा है। जहाँ तक सवाल है कि जो सवाल चल रहा था अभी आपका कि भाई रशिया के साथ में हम लोगों को तेल के अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भाई क्यों नहीं जाना चाहिए? आप देखिए जितने भी हम तेल अभी तक खरीदते आए हैं खासकर खाड़ी देशों से, वो